नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आपके लिए एक न्यू वीडियो सीरीज जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेगी। इस वीडियो सीरीज के अंदर पहला वीडियो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, आपको बताएंगे कि जब आप कार परचेज करते हैं या कोई बाइक परचेज करते हैं तो आपने सुना होगा कुछ बेसिक टर्म्स, उस टर्म के बारे में समझेंगे। वो टर्म्स के आपने देखा होगा कि कार बाइक में आपने अक्सर सुना होगा कि सीसी, टॉर्क, एनएम, बीएचपी, आरपीएम क्या होता है। जो मैकेनिकल स्टूडेंट्स रहते हैं उनको तो पता रहता है, लेकिन जो जनरल हम यदि कोई बाइक परचेज करने जाएंगे, कोई स्कूटी परचेज करने जाएंगे, कोई कार परचेज करेंगे तो उसमें देखता है कि इसका इंजन कितने सीसी का है, इसकी कितनी बीएचपी पावर मिलती है, या इसका आरपीएम क्या होता है, इसमें टॉर्क क्या है, ये सभी टर्म्स आपको रहती है। पहले के समय में क्या होता था कि पहले हम जब गाड़ी परचेज करते थे मोटरसाइकिल, तो उसमें हम देखते थे कि गाड़ी कितना माइलेज देती है। बजाज की गाड़ी सबसे ज़्यादा माइलेज देती है तो उसका ज़्यादा, पल्सर का ज़्यादा माइलेज है, ज़्यादा एवरेज देती है तो उस गाड़ी को परचेज करें, एवरेज देख के लेते थे। तो माइलेज देख, लेकिन आज के समय में लोग फैशंस की ओर आ गए, मतलब गाड़ी का लुक क्या है, किस तरीके की गाड़ी दिखती है, उसके साथ साथ उसका इंजन देखा जाता है कि इसका इंजन कितने सीसी का है। अब आपको यह पता चलेगा कि सीसी आखिर क्या होता है, टॉर्क आखिर क्या होता है। आपने देखा इतने एनएम का टॉर्क गाड़ी प्रोड्यूस करेगी, उसका इंजन इतने एमएम का है, तो एनएम क्या है, बीएचपी क्या है, इन सभी के बारे में बेसिक 1 बाय 1 आपको डीपली में समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप आप वीडियो एंजॉय करेंगे। चलिए समझते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंजन में सीसी क्या होता है। सीसी को हम डिनोट करते हैं इंजन कैपेसिटी से, जिसको इंजन सीसी बोला जाता है। इसके बाद हम हॉर्स पावर और आरपीएम, ठीक है, मैंने कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे आप समझाने के लिए कुछ लिखा है, इंजन कैपेसिटी या इंजन सीसी। सीसी आपने सुना होगा, सीसी का मतलब ये वो नहीं है सीसी जो ऑयल आता है आजकल, वो सीसी नहीं है। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। जी हाँ, सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका बोलेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर, या यूं कहें क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी का मतलब होता है। अब आपको ये सीसी यहाँ पे समझना जरूरी है, चाहे आप बाइक परचेज करें या कार परचेज करें या कोई भी परचेज करते हैं तो उसमें देखते हैं इसका इंजन कितने सीसी का है, यानी कि कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का है। अब ये क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक यहाँ पे लिखा जाता है, यूं कहें कि सीएम की पावर 3। जब क्यूबिक लिखा गया मतलब कि क्यूबिक की यूनिट जो होती है वो वॉल्यूम आ गई, यानी कि कैपेसिटी। तो यानी कि जो कार का सीसी है वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का है, यानी कि उसका वॉल्यूम कितना कैपेसिटी का, उसका जो सिलेंडर है वो, और यह उसकी कैपेसिटी क्या है, यहाँ से सीसी से डिनोट होता है। तो जितनी ज़्यादा सीसी का इंजन होगा उतना ज़्यादा वह टॉर्क प्रोड्यूस करता है, उतना ज़्यादा बीएचपी हमको मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे सीसी से मतलब निकलता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये कैपेसिटी नोट करती है। अब आपने को यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है कि 1000 सीसी बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। वैसे आपने देखा होगा बाइक का परचेज करते हैं तो 100 सीसी का इंजन है, स्प्लेंडर वगैरह में आता है, या आपने देखा कि जो स्प्लेंडर साइन है उसका 125 का सीसी का इंजन आता है। तो 125 सीसी या 100 सीसी का इंजन है बाइक के अंदर, 100 सीसी का इंजन है, 120 या 145 सीसी, ठीक है। तो आपने बोला कि यार 100 सीसी का इंजन है, 125 सीसी का इंजन है, मतलब कि ये इंजन अच्छा होगा इससे ज़्यादा। तो ये सीसी यहाँ पे क्लियर हमको होना चाहिए, 125 सीसी है या 100 सीसी, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 सीसी है, 100 सीसी में 1000 का यदि हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा 0.1 लीटर। 0. मतलब कि देखा जाए तो और अच्छे से डीपली समझाऊं कि ओनली कितना, 1 लीटर का एक वो भाग, यानी कि 100 ग्राम। तो ये क्या है, उसकी सिलेंडर की कैपेसिटी। आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर क्या होता है, जैसे कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं तो उसमें सिलेंडर पिस्टन रहता है। तो पिस्टन के बाद जो सिलेंडर में अंदर फ्यूल जाता है, वह फ्यूल की कैपेसिटी डिनोट करता है सीसी। अब आपको यहाँ पे क्लियर होगा फ्यूल की कितनी की फ्यूल उसमें जा सकता है, वो डिनोट करता है यहाँ पे सीसी। तो 100 सीसी 125 सी मतलब ज़्यादा फ्यूल जाएगा, मतलब ज़्यादा वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा पावर हमको जनरेट मिलेगी। इसी प्रकार से आप गाड़ी में बात करें तो 4 व्हीलर में आपने देखा होगा कि इसका इंजन कितना है, आपने अक्सर 1.4 लीटर है, 1.5 लीटर है, या 1 लीटर है, 2 लीटर का है। अब ये लीटर यहाँ से कहाँ निकल के आ रहा है, तो लीटर मीन्स यानी 1000 सीसी बराबर, इसको हम बोलेंगे 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 लीटर। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज रखना है, 1000 सीसी बराबर होता है 1 लीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 100 डिवाइड बाई 1000 किया था, 0.1 लीटर का बाइक में इंजन निकल के आया था। तो मान लीजिए कि आपने बोला कि यार जो कार ले रहे हैं जिसका इंजन 1 लीटर है, 1.5 है या 2 लीटर है, तो जो लीटर है उसे मल्टीप्लाई बाई आप 1000 करना होगा। 1.5 लीटर का यदि आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं 1500 सीसी का यदि इंजन है, तो डिवाइड बाई उसमें आप करेंगे 1000 का, तो 1000 डिवाइड करेंगे तो ये निकल गया 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन जो भी है वो, ठीक है।
तो इस तरीके से ये सीसी का मतलब होता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा सीसी उतनी ज़्यादा पावर, उतना ज़्यादा टॉर्क। ये क्लियर हो गया हमको यहाँ पे सीसी का मतलब, क्लियर। अगला टर्म समझते हैं हम। अगली टर्म क्या है? अगली टर्म होती है टॉर्क। अब टॉर्क क्या होती है? कितने एनएम का टॉर्क है उस कार का या बाइक का। एनएम मीन्स यहाँ पे क्लियर निकलता है, एनएम मीन्स होता है न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे कितने एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी वह गाड़ी या वह बाइक, तो जितने ज़्यादा उसका सीसी होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे टॉर्क मिलेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा टॉर्क के बारे में समझ लेते हैं। ये टॉर्क क्या होता है? एक प्रकार का ट्विस्टिंग फोर्स होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका हिंदी में इसको बोलते हैं बल आघूर्ण। कोई अपनी एक्सिस पे किसी पर्टिकुलर डिवाइस से या पर्टिकुलर किसी टूल से उसको घुमाने के लिए जो हम उसके एक्सिस पे घुमाने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वह कहलाता है टॉर्क। यानी टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी कितनी दूरी से उस पर फोर्स लगाया जा रहा है वह टॉर्क कहलाता है, ठीक है। एक शाफ्ट है, उस शाफ्ट पे हम मान लीजिए इसको 360 डिग्री घुमाने के लिए एक फोर्स लगाया जा रहा है, तो जितने दूर से लगाएंगे उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा, जितने पार्ट से लगाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जो नट बोल्ट रहते हैं उसको यदि हम हाथ से मूव करते हैं, ओपन करते हैं या टाइट करते हैं तो नहीं होता है, फिर इसके बाद जो की आती है उसकी की से करते हैं और फिर नहीं होता तो लंबी की से करेंगे, तो उसमें क्या फोर्स ज़्यादा लगेगा, टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा। तो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये मान लीजिए डिस्टेंस है, यहाँ पे ये हो गई डिस्टेंस और कितना हम फोर्स इसके लिए लगा रहे हैं वो होता है टॉर्क, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो टॉर्क का समझ में आया, इसकी यूनिट होती है एनएम, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका कोई गाड़ी का इंजन 1 लीटर का है कैपेसिटी का, 4 व्हीलर का, या 1000 सीसी का इंजन है, तो कितना टॉर्क जनरेट होगा? बोला हुआ 100 ही जनरेट होगा, 100 न्यूटन मीटर का, ठीक है। और मान लीजिए कोई 1.5 लीटर की गाड़ी है तो उसमें भी आपको लगभग 150 करीब न्यूटन मीटर का टॉर्क रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब ये जो टॉर्क रहता है इसका हमको क्या बेनिफिट है? टॉर्क आपने देखा होगा कि टॉर्क मतलब कि पिकअप, और अच्छे समझे इसको। टॉर्क मतलब कि जो आप बोलते हैं इसका पिकअप अच्छा है भाई, गाड़ी का पिकअप अच्छा है उस गाड़ी का, या पिकअप कम है। पिकअप मतलब कि आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो तुरंत जो पावर जनरेट होती है वो कितनी ज़्यादा जनरेट करेगी वो उस पर डिपेंड करता है उसके टॉर्क कैपेसिटी पर, ठीक है। और जो टॉर्क कहाँ से मिलेगा हमको? टॉर्क मिलेगा जितनी ज़्यादा कैपेसिटी का हमारा इंजन होगा उतना ज़्यादा टॉर्क मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी इंजन दो प्रकार के आते हैं, एक तो नेचुरल एस्पिरेटेड आता है और बात करें तो, और एक आता है टर्बोचार्ज इंजन। इसके बारे में सेपरेट बताऊंगा। फिर बता, टर्बोचार्ज क्या रहता है कि जो नेचुरल एस्पिरेट, पहले तो नेचुरल एस्पिरेटर आती है, अब सभी आप लगभग टर्बोचार्जर आ गया है। तो आप जब गाड़ी परचेस करने बोलते हैं आपको इंजन किस टाइप चाहिए, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन चाहिए या टॉर्क चाहिए, टर्बोचार्ज वाला चाहिए, तो आप बोलोगे यार ये कंफ्यूजन क्यों कर रहे हो, टर्बोचार्ज सर आप तो बेस्ट दीजिए। तो बोले आप बोलोगे यार डिफरेंस क्या है नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बोचार्ज वाले इंजन में, तो बोलो टर्बोचार्ज आपको पिकअप ज़्यादा मिलेगा इसमें, ठीक है, पिकअप ज़्यादा मिलेगा, प्लस उसमें माइलेज ज़्यादा मिलता है। कहने का मतलब टर्बोचार्जर रहता है जो आपका फ्यूल जाता है उसको रिसाइकल करके अगेन यूज़ किया जाता है। तो यदि आपका कोई नेचुरल एस्पिरेट गाड़ी का यदि मान लीजिए 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर रही है और उसमें यदि टर्बोचार्जर लग जाता है तो ये फिर यहाँ पे 120 से 130 तक इसका पहुँच जाता है, इतना इसका जो है टॉर्क बढ़ जाता है। तो और दूसरी बात जो बड़े टॉर्क का मतलब एक और यह समझ है कि जिसमें वाहन में आपको ज़्यादा भारी भरकम वजन ढोना है, जैसे ट्रक है तो ट्रक का कितना सारा हैवी लोड लेके चलता है तो वहाँ पे उसका टॉर्क ज़्यादा रहता है ताकि वो जब बड़ी बड़ी पहाड़ी पे वजन लेके चला जाता है, ठीक है। यदि 4 व्हीलर है, लाइट वेट गाड़ी है तो उसमें टॉर्क कम भी है तब भी वह गाड़ी चलती है। टॉर्क और बीएचपी का रिलेशंस अलग होता है, ठीक है। ये टॉर्क आप समझ में आ गया, टॉर्क मतलब कि पिकअप। इसके बाद आगे हम बात करें यहाँ पे बीएचपी क्या होती है। बीएचपी यानी कि हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। अब यहाँ पे ब्रेक हॉर्स पावर ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में ब्रेक लगा रहे हैं, बहुत तो ये रहता है यार कि बीएचपी क्या होता है। बीएचपी मतलब हॉर्स पावर। किसी भी गाड़ी जितनी ज़्यादा बीएचपी होगी उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड होती है, तो बीएचपी डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है स्पीड से, ठीक है, स्पीड से। जितनी अधिक बीएचपी उतनी ज़्यादा उस गाड़ी की स्पीड होगी। अब ये बीएचपी कहाँ से मिलती थी? वैसे बीएचपी मान लीजिए हमने गाड़ी इंजन ऑन किया, इंजन ऑन करने के बाद इग्निशन स्टार्ट हुआ, इसके बाद टॉर्क जनरेट हुआ, टॉर्क इंजन स्टार्ट हुआ, टॉर्क जनरेट कहाँ से होगा? जो सिलेंडर पिस्टन रहता है उसमें एयर फ्यूल कॉम्बिनेशन गया, वहाँ पे इंजन आपका जो सिलेंडर में मूवमेंट स्टार्ट हुआ, वहाँ पे पावर जनरेट हुई, पावर जनरेट होने के बाद वो गियर बॉक्स से होते हुए क्रैंक शाफ्ट से घूमते हुए डायरेक्टली इसके बाद जो टायर पे पहुँचती है, इसके बाद गाड़ी का हमारा टायर घूमता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सिलेंडर पिस्टन है, यहाँ से हुआ गियर बॉक्स में जाएगा, पूरा क्रैंक शाफ्ट पूरा कनेक्ट होकर बाद में जाके व्हील पे जाके कनेक्ट होगी वह पावर। तो जब व्हील पे वह पहुँचती है एक्चुअल पावर उसको बोलते हैं बीएचपी, जो एक्चुअल पावर पहुँचती है कार के पहिए के पास।
या यूँ कहें कि जैसा मान लीजिए कि आपने एक एग्जांपल देखें, साइकिल का एग्जांपल देख ले, साइकिल का बड़ा टायर पहिया घुमाना हमको, तो हम जो पेडल है उसको एक राउंड हम देते हैं साइकिल के पेडल को, तो पहिया कितने राउंड घूम जाता है। उस तरीके से इसमें गियर सिस्टम पूरा रहता है। इंजन जो रहता है उसमें छोटा गियर रहेगा, छोटा गियर से फिर उसको बड़े गियर में करेंगे, हम गियर कन्वर्ट करेंगे, फिर उससे बड़े गियर और फिर पहिए पे पहुंचती है। तो जैसे देखा जाए तो इसमें एक और वर्ड निकल के आती है आरपीएम। आरपीएम क्या है गाड़ी का, वो भी रेवोल्यूशन पर मिनट होता है या रोटेशन पर मिनट होता है, इसको हम समझेंगे। तो जितनी ज़्यादा उसकी बीएचपी होगी उतनी ज़्यादा गाड़ी स्पीड से भागेगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बीएचपी टर्म हो गई। इसके बाद आरपीएम की बात करें, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। आरपीएम क्या होता है, रेवोल्यूशंस पर मिनट। एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस, जैसे आपने देखा ना फैन की आरपीएम कितने हैं, तो यहाँ पे पहिए के रेवोल्यूशन नहीं समझना आपको, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कंफ्यूजन होता है कि पहिया कितने चक्कर घूम रहा है वह आरपीएम है। नॉट, ये आरपीएम वो नहीं रहता है। ये आरपीएम रहता है कि आपका जो सिलेंडर और पिस्टन है, अब पिस्टन और सिलेंडर में से पावर एंट्री वहाँ पे रहती है क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट क्या, पावर को ट्रांसमिशन के लिए काम में यूज किया जाता है, उसको पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए काम में यूज़ किया जाता है क्रैंक शाफ्ट को। या और अच्छे से बात करें तो आपने सिलाई मशीन देखी, उसका अच्छा से उदाहरण दूँ मैं, सही है, सिलाई मशीन देखी, उसमें देखा होगा आपने, जो टेलर रहता है वो अपने पैर मूव करता है, वहाँ से एक क्रैंक शाफ्ट करनी रहती है एक बड़े व्हील पे, वह बड़े व्हील घूमता है, उस पर जो एक पट्टा रहता है उस पट्टे से पूरी मशीन घूमती है। तो जो पैर मटकाया हमने, यानी कि सिलेंडर पिस्टन का कॉम्बिनेशन, उसको उससे आप एज्यूम कर सकते हैं। वहाँ से एक कनेक्टिंग रॉड रहती है, उस रॉड को बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। तो मैं बोल रहा था कि ये जो आरपीएम है वो क्रैंक शाफ्ट का रेवोल्यूशन होता है कि वह एक मिनट में कितनी बार मूव कर रही है, वह कहलाता है उस पर्टिकुलर कार का या गाड़ी का आरपीएम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक टर्म थी न्यूटन मीटर, वो तो आपने समझ लिया, ये यूनिट होती है। तो इस तरीके से ये बेसिक टेक्निकल टर्म्स होती है। मैं हो सकता है इसको ज़्यादा सिंपल वे में, ज़्यादा ही सिंपल वे हो गया और आपको समझ में आया होगा। और मैं प्रयास करूंगा इस चैनल पर कि आपको मोटर, कार, बाइक, इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म रहती है, जो माइंड में कन्फ्यूजन करती है अभी तक कुछ लोगों को या हम लोगों को, वह सभी को पता रहता है, समय में सब सोशल मीडिया ज़माना है, तो फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि इन टर्म्स को बेसिक्स डीपली समझाने का प्रयास करूँ मेरी लैंग्वेज में। आई होप आपको बताइए इनको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बताएं कि मैंने क्या इसको सही समझाया, या कोई डाउट है तो वो भी बताएं कि मैंने कुछ गलती की समझाने में, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करूँगा। और इस चैनल पर अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी मोटर, कार, बाइक से टेक्निकल टर्म या उनकी बेसिक नॉलेज से रिलेटेड। तो वीडियो को लाइक करें, मैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली एक और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।